हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफेक्ट क्लासेस बाय नवीन भारती सर। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारा चीज़। 10th में हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल का डिग्री देखना है। अब डिग्री कैसा होता है, सबसे पहला बात कि कोई भी इक्वेशन आप देखिएगा तो किसी फॉर्म में होता ही है। अब उसका फॉर्म क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि उसका फॉर्म कैसा है, उसका फॉर्म है ax, या उसका फॉर्म हो सकता है ax प्लस बी, और उसका फॉर्म क्या हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो और भी क्या हो सकता है ax टू द पावर 3 प्लस bx प्लस स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मतलब ऐसा बहुत सारा नीचे जा सकता है। अब हम एक चीज़ दिखाते हैं, इसमें आप जब देखेंगे तो x का मैक्सिमम पावर कितना आपको दिख रहा है 1, तो और इसमें दिख रहा है 1, और क्या इसमें भी आपको x का मैक्सिमम पावर 1, तो दोनों का डिग्री क्या 1 है। अब जब डिग्री 1 होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे जब पॉलिनोमियल तो है नहीं। क्या है ये इक्वेशन, लीनियर है। इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे जब कॉपी पे तो ग्राफ इसका कैसा आ जाएगा, सीधा लाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। वही अगर इसको देखते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अगर 2 है मैक्सिमम पावर, तो पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेट्रिक। 2 को क्या लिखते हैं, क्वाड्रेट्रिक। तो क्वाड्रेट्रिक लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो गया, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। और अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी लिखेंगे, इक्वेशन है ना, ये सब इक्वेशन है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिखता है आपको, मतलब इक्वेशन दिखता है आपको, तो उसको क्या बोल देंगे आप, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, या ये इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन और पॉलिनोमियल सेम चीज़ जैसा होता है, तो इतना सोचना भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा है। अगर हम मानते हैं कि ax टू द पावर 4 हो, फिर bx का क्यूब हो, और फिर cx हो, और फिर d हो, तो क्या हो जाएगा, अच्छा x स्क्वायर यहाँ dx प्लस e हो, तो क्या इसका पावर 4 हो गया। अगर पावर 4 है तो क्वाड्रेट्रिक है, ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेट्रिक। क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या बात समझ में आया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो होते हैं बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। पहला लीनियर में क्या होता है, पावर 1, क्वाड्रेट्रिक, पावर 2 रहेगा तो क्या बोल देंगे, क्वाड्रेट्रिक बोल देंगे। अगर पावर 3 होता है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पावर 4 होता है तो क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। इतना तक तो आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। खैर, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना नहीं है, हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, ये आपका चैप्टर का बेसिक था। अब हम चलते हैं शुरू करने क्यूबिक मतलब क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर लाल से लिख दें, ठीक है, हैशटैग नहीं लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल जो होता था, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता था, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल होता था इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही फॉर्म होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यही फॉर्म होता था। दूसरा बात कि जिसका पावर जितना होगा, जैसे कि इसका पावर 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2। अब ऐसा 2 वैल्यू इसका हो सकता है जिसमें कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। अच्छा, अभी क्या है कि मैं नॉर्मल इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसमें आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल है, तो ये जनरलाइज इक्वेशन है। असली इक्वेशन में मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बेसिक ये खत्म हो चुका है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज हम लोग निकालेंगे 2a, और इसके लिए हमको फ़ोन का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि क्वेश्चन है फ़ोन में। ठीक है, तो 2a देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, पहला क्वेश्चन है, हाँ तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे लिए, सॉल्व करना है इसमें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, क्या दोनों इक्वेशन आपको सेम दिख रहा है? जनरल इक्वेशन की तरह ही है। जनरल इक्वेशन ये है, नॉर्मल इक्वेशन, असली इक्वेशन ये है। क्या इसमें ax स्क्वायर मतलब a की जगह पे क्या है यहाँ पे 1, b की जगह पे कितना है 7, बाकी x स्क्वायर और x तो है ही है, और c की जगह पे कितना है 12। मतलब क्या होता है कि x स्क्वायर के जो बगल में रहेगा उसको बोलेंगे a, b किसको बोलेंगे जो x के बगल में रहेगा, और c किसको बोलेंगे जो कांस्टेंट होगा। जो कांस्टेंट है वो क्या है? कांस्टेंट क्या है? c है। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ वेरीफाई भी करना है। पहले नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए, उनका जीरो निकालिए, और उनको सॉल्व करके जीरो निकालने के बाद से क्या करना है, जीरो निकालने के बाद से उनको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मूला क्या होगा सर, क्योंकि फार्मूला जाने बिना तो इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो फार्मूला लिखिएगा, अगर एक जीरो इसका पहला जीरो आएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे अल्फा, दूसरा जीरो आएगा तो बीटा। अच्छा जरूरी नहीं है कि अगर पहला जीरो आता है तो आप अल्फा ही बोले, दूसरा जीरो को बीटा बोले, जो कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी जीरो को, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि साइंटिस्ट लोग या पहले से जो लोग मानते थे अल्फा बीटा ही मानकर बनाए हैं, है ना। हमारा बुक में भी अल्फा बीटा लिख के दिया हुआ है, तो हम लोग अल्फा बीटा मान लेंगे, उसमें कोई दुराय नहीं है। अगर आप अलग भी मानते हैं तो आप मान लीजिए, आपका मर्जी, ठीक है। आप रोहन सोहन मोहन कुछ भी मान लीजिए, हम लोग अल्फा बीटा से सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा पहला जीरो आता है तो उसको बोल देंगे अल्फा। अच्छा रेड से लिख दें, अच्छा लगे। तो पहला जीरो आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग अल्फा, और दूसरा जीरो आएगा तो बीटा, दूसरा जीरो को बीटा। तो पहला फॉर्मूला लिखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये जो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसमें जो है अल्फा क्या है? पहला जीरो, बीटा क्या है? दूसरा जीरो, बी कहाँ है? एक्स के बगल में जो होता है बी होता है, याद दिख रहा है एक्स के बगल में बी, और ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो क्या होता है? बी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो वो आता है सी बाई ए। ये है हमारा दूसरा फार्मूला, है ना। पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। करना कुछ नहीं है, सी क्या होगा जो कांस्टेंट है, यहाँ है दिख रहा है सी 12, और ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के बगल में है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको एकदम अच्छे से रटना है क्योंकि ये जरूरी फार्मूला है। उसके अलावा अगर हम ए का वैल्यू 1 रख देते हैं, अगर हम ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका जनरल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस बी का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे। इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन को नीचे अगर लिखते हैं जनरल फार्मूला की तरह तो ध्यान से देखेंगे, अगर ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या बच जाएगा वहां पे एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिख दें एक्स स्क्वायर, अब इससे अच्छा नहीं लिख सकते। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहां देखिएगा b का वैल्यू कितना है, b अगर a को तो 1 मान लिए थे तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या बच गया b इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन माइनस b है ना यहाँ पे, वहां पे प्लस b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और b का वैल्यू कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, b का वैल्यू कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद से यहाँ क्या बच जाता है x c। ध्यान से देखो, क्या a को जब हम 1 मान लेंगे तो यहाँ तो सिर्फ c बच जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो इस c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो c का वैल्यू रखेंगे, c का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो एक ये फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये नीचे वाला फॉर्मूला। आपको सिर्फ 3 फार्मूले दिए गए हैं, सिर्फ आपको यही फार्मूले याद करने हैं। उसके बाद से आपका 2A जो एक्सरसाइज है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला बात कि फैक्टराइज करना है इसको, है ना। तो 9th क्लास में आप फैक्टराइजेशन तो सीखे ही थे, अब नहीं सीखे हैं तो यहाँ सिखा देते हैं हम आपको दोबारा से, है ना। तो फैक्टराइज करना शुरू करते हैं।
इसमें ध्यान से करना कुछ नहीं होता है, पहला और लास्ट को उठाते हैं और मल्टीप्लाई करके कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई करने में जो आता है कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे तोड़ा जाए कि अगर उस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो यही वाला टर्म का मल्टीप्लाई में जो आया है वो आ जाए, और उसको प्लस माइनस किया जाए तो ये वही वाला टर्म आ जाए। दिखाते हैं कैसे। पहले 12x स्क्वायर है, 12x, पहले x स्क्वायर को उतार लेना है। क्या करना है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ क्या है 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर जो आ रहा है 12 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि हमारा आ जाए 7x प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आ जाए। तो हमको लगता है कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 7 हो जाएगा। 3 और 7 देखो, प्लस में 3x और प्लस में 4x जोड़ने पे कितना आ रहा है 7x। 3x और 7x, 3x 4x कितना आ जाएगा 7x जोड़ने पे। मल्टीप्लाई करके देखो 3 4 जा 12, तो 12x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x इधर भी x, तो 4x इंटू 3x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12x स्क्वायर। क्या किया गया है, कुछ नहीं, इसको पहले उतारा गया है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसको ऐसे तोड़ा गया है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पे इसके बराबर आ जाए। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 12x को क्या लिखना है, प्लस है तो प्लस, 12 को 12 लिख देना है। समझ में आया। अगर इतना आप कर लेते हैं यही क्रूशियल स्टेप है, यही समझने वाला स्टेप है, आगे कुछ नहीं है। बताते हैं इन दोनों में से कॉमन करने का सोचो। x इसमें है, हाँ सॉरी, x इसमें है, हाँ है, x क्या इसमें भी है, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा एक x, क्या बच जाएगा यहाँ पे एक x बच जाएगा, और 3 इंटू एक्स है तो x निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे प्लस में 3, क्या बच जाएगा प्लस में 3। अब यहाँ देखो इसमें से और इसमें से हमको लग रहा है कि प्लस में 4 अगर बाहर निकाल दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 के टेबल में 12 आता है ना, तो ऐसे निकाल देंगे। तो 4 कॉमन बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4 इंटू एक्स था तो 4 निकाल दिए तो बच गया x, क्या बच गया x, और 12 है तो 12 में से 4 निकाल दोगे तो 4 3 जा 12, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3। अब ध्यान से देखिएगा क्या x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ भी है, इस पूरे इक्वेशन में x प्लस 3 है, इस पूरे इक्वेशन में x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 इसमें से भी, x प्लस 3 इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम x प्लस 3 यहाँ से और x प्लस 3 यहाँ से, दोनों से बाहर निकाला जाएगा। x प्लस 3 कर लिए दोनों इक्वेशन से बाहर, तो यहाँ से x प्लस 3 बाहर निकाल दोगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे x, क्या बच जाएगा यहाँ पे x, फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, इसमें से x प्लस 3 बाहर निकल गया, क्या बच गया यहाँ पे 4, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 बाहर आ गया। तो सॉल्व करने पे आप मानते हैं कि अगर पूरा इक्वेशन हम मानते हैं 0 निकालना है ना, तो किसी भी चीज़ का 0 निकालने का मतलब पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो गया होगा 0 के बराबर। पूरा इक्वेशन किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अगर ये टोटल 0 के बराबर है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हो सकता है कि ये टोटल 0 हो। अगर ये पूरा 0 होगा तो इसके में मल्टीप्लाई करने के बाद से पूरे टर्म को 0 कर देगा, लेकिन क्या गारंटी है कि यही 0 होगा। हो सकता है कि ये 0 हो और ये मल्टीप्लाई करने के बाद से इसको भी 0 बना के टोटल 0 के बराबर कर दे, क्योंकि इधर अगर 0 है, किसी चीज़ के बराबर में 0 है, अगर हम आपको बोल दें कि आप 0 के बराबर है तो इसका मतलब आप 0 है ना, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर ये टोटल 0 के बराबर है तो ये क्या है 0 है। तो इसमें से या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो हम मानते हैं कि लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस में 4, तो क्या पहला 0 का वैल्यू ये आ गया, यही अल्फा होता था ना, पहला 0 अल्फा होगा, पहला 0 अल्फा। दूसरा देखते हैं, अगर लेट इफ क्या लिखे थे हम इसको, बोले थे कि मान लेते हैं कि अगर ये 0 होगा तो ऐसा आएगा, एंड अगेन इफ x क्या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस 3 को 0 मान ले तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना -3। क्या ये भी हो सही बात है, तो अगर x इज इक्वल टू -3 आता है तो ये भी 0, पहला 0 -4, दूसरा 0 -3, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं ताकि इसको वेरीफाई कर सके। ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, जब सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो यहीं तक सॉल्व करेंगे। जब बोलेगा कि वेरीफाई करो तो वेरीफाई करने वाला स्टेप आगे हम कर रहे हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा।
ये वाला मिटा दे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है तो इधर सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर वेरीफाई करने के लिए ध्यान से देखिएगा, वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू -4 लिखे थे यहाँ पे, और बीटा का वैल्यू -3, ठीक है। हाँ बोल दिया करो, बोल के पढ़ोगे तेज हो जाओगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ प्लस क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू -4, अल्फा का वैल्यू कितना है -4, प्लस और प्लस का साइन, तो प्लस डाल दिए, यहाँ -3 है। अच्छा एक और बात बताते हैं, यहाँ पहले से प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो गया ये -3, और इधर जाते हैं माइनस में है तो माइनस डाल देंगे। बी का वैल्यू बताओ, बी कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये है ए, इसके एक्स के स्क्वायर के बगल में ए, एक्स के बगल में बी, और अगल बचा हुआ क्या होता है सी। तो जब बी पूछ रहा है तो कहाँ आके देखेंगे, इक्वेशन में एक्स के बगल में क्या होता है बी, तो 7 यहाँ पे क्या है बी, माइनस पहले से था, 7 डाल दिए तो क्या हो गया -7। और ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 लिख दिए, -3 और -4 कितना होता है, माइनस में 7, और उधर भी कितना है -7, तो LHS किसके बराबर हो गया RHS। इससे वेरीफाइड होता है कि हमारा 0 वाला आंसर सही था, लेकिन हो सकता है कि एक गलती से सही हो गया हो। तो चलो दूसरा बार चेक करके देखते हैं कि सच में सही है कि नहीं है। तो दूसरा चेक करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है -3, सी कितना है 12, और ए कितना है, ए बताओ 1 है, तो -4 -7 कितना हो, -3 और -4 कितना हो जाएगा 12, प्लस में क्योंकि माइनस प्लस, तो 4 3 कितना हो गया 12, उधर पहले से कितना है 12, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो नीचे झुक के लिखने में मेहनत लगता है यार, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, इतना तक समझ में आया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हेंस लिखेंगे हम, उसके बाद से लिखेंगे हेंस वेरीफाइड लिख दो यार, खत्म करो, इतना क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड। तो इससे क्या वेरीफाई होता है कि हमारा जो है 0 निकाला गया है वो सही है। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि हमको ये सॉल्व करना है। तो सिंपल है, बहुत आसान है, सीधा बात ये है कि पहले सॉल्व करते हैं, करना कुछ नहीं है, सिंपल देखते हैं। पहले ये होता क्या करना है, फिर वही नियम, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला यहाँ है, लास्ट यहाँ है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 8x²। अब 8x² को ऐसे तोड़ना है कि अगर हम जोड़े या घटाए तो बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 8x² आ जाए। तो हमको 2x को ही तोड़ेंगे ना, 2x को ऐसे तोड़ेंगे कि ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा हो और जोड़ने घटाने पे ये आ रहा हो। तो सबसे पहले x² को तो सीधा लिखते हैं, पहला टर्म तो सीधा लिख दिया जाता है। दूसरा टर्म देखिएगा, दूसरा टर्म में क्या है कि 2x है। अब सुनिए ध्यान से, 2x हमको लाना है 8x को तोड़ के, तो 8x को तोड़ते हैं 4 और 2 में तोड़ देते हैं। अच्छा एक और बात कि 4 और 2 तो तोड़ सकते हैं, 4 दूना 8 होता है तो तोड़ सकते हैं 4x और 2x में, लेकिन माइनस किसको देंगे प्लस किसको देंगे, या 4x को प्लस दे दे या 4x को माइनस दे दिया जाए। वो सोचने के लिए आपको ये सोचना है कि आपको साइन किस में रखना है, माइनस में, और जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। बड़ा कौन है 4x, तो 4x वाला जो साइन होगा वही इस पे आएगा। तो 4x को अगर माइनस देंगे तो यहाँ माइनस लाना आसान होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे 4x को क्या कर देंगे माइनस में सॉरी हाँ
4x को माइनस में और 2x को प्लस में, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ -8x, माइनस में 8 है ना, और 8x स्क्वायर, तो 4 दूना 8 और x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ रहा है 2x। घटा के देखिए 4x माइनस 4x में से 2x प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको जो मर्जी कर लीजिए, -4x में से प्लस 2x गायब होगा तो क्या बचेगा -2x। लास्ट वाला को सीधा उतार दे, फर्स्ट या लास्ट को सीधा उतार दे रहे हैं, बोलो ना, फर्स्ट और लास्ट को सीधा उतार दे रहे हैं, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, दो का पेयर बनाएंगे, इसका एक पेयर बनाएंगे, इसका एक पेयर बनाएंगे, फिर कॉमन करेंगे, यही ना, तो इसका एक पेयर बनाते हैं फिर कॉमन करते हैं, इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, x लग रहा है कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 4, क्योंकि 4x में से x निकाल दिए तो क्या बच गया 4 बच गया। यहाँ से हमको लगता है कि कॉमन निकालना चाहिए। अच्छा और देख चीज़, यहाँ बीच में माइनस है क्या, और यहाँ भी बीच में माइनस है, तो हम इस माइनस को क्या बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं, जब माइनस अंदर है माइनस अंदर रहने देंगे, क्योंकि हमको यहाँ माइनस का जरूरत है, क्योंकि बाद में इसको भी तो कॉमन करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो कॉमन निकालेंगे प्लस में निकालेंगे, और क्या निकालेंगे 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, माइनस है तो माइनस, यहाँ से क्या बच जाएगा, अच्छा 8 में से 2 निकाल देंगे क्या बच जाएगा 6, नहीं माइनस नहीं करना है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब 2 का मल्टीपल होगा, 2 का कितना को क्या चीज़ 2 का मल्टीपल होगा कि 8 बनेगा, 4 ना, 4 दूना 8, 2 चौके 8 होता है, 2 चौके 8, तो 4 यहाँ पे निकल के आएगा, समझ में आया। उसके बाद से देखिए इस पूरे इक्वेशन में और इस पूरे इक्वेशन में क्या x -4 दोनों में है, तो कॉमन बाहर निकाल देते हैं, x -4 दोनों में है तो कॉमन हो गया। अब क्या बचा, इधर से अगर x -4 बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ बच जाता है सिर्फ x, और यहाँ क्या बच जाता है प्लस में 2, क्योंकि x -4 तो बाहर चला गया था। अब यहाँ हमारे पास 2 टर्म आ गया है सॉरी, हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि इसका 0 निकाल रहे हैं ना, तो क्या टोटल इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, अगर टोटल को 0 के बराबर मानेंगे तो काम बनेगा। तो या तो इसको 0 कर हो, देखो बात क्या है कि ये टोटल मिला के 0 के बराबर है, तो अब 0 कौन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता है कि कौन 0 है कौन 0 नहीं है। हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2 चीज़ मल्टीप्लाई में है और उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो पक्का एक उसमें से कोई 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकता है। तो हम मानते हैं कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट मानते हैं कि अगर x -4 0 हो तब क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि x -4 0 हो तब क्या होगा, तो x = कितना आ जाएगा 4। अच्छा एक और चीज़, जैसे ही 4 आता है तो पहला 0 को आप अल्फा मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये अल्फा ही है, आप कुछ भी मान सकते हैं। आपको अपना दोस्त का नाम मानना है मान लीजिए, राम, श्याम, सोहन, मोहन, है ना, सचिन, जो भी मानना है मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो अल्फा है। बाकी लोग मानते गए हैं, किताब में भी लिखा गया तो हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा अल्फा, पहला 0 क्या है अल्फा। दूसरा बात है ये जो है इसको ध्यान से देखिएगा, x -2 को अगर अगेन क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर दोबारा देखते हैं, दोबारा क्या करते हैं, अगर अब देखा जाए नाउ इफ, अगर इसको मानते हम x -2 नहीं x +2 = 0 मान लेते तो क्या होता, x = -2, क्या ये बीटा हो गया हमारे लिए, बीटा है ना, तो हमारे लिए बीटा हो गया, एक अल्फा दूसरा बीटा, पहला अल्फा दूसरा बीटा, ऐसे ही मानना है, ठीक है, अल्फा बीटा ही मानना, नहीं कि एग्जाम में लिख के आ रहे हैं कि सोहन मोहन, एग्जामिनर काट देगा खुश हो जाओगे, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, चुपचाप पढ़ाई करना है ठीक है, ये हो गया है। अब देखते हैं, ये तो फालतू चीज़ है, अब इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, टू वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अगर ये बराबर आ जाता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि हम सही बना रहे हैं। तो अल्फा कितना है, अल्फा बोलो, पहला 0 जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये क्या है, अल्फा है ना, ये क्या चीज़ है, बीटा है, बीटा थोड़ा बी जैसा बनता है टेढ़ा, ठीक है। तो अल्फा कितना है 4, ये कितना है 4, और बीटा कितना है, प्लस डालेंगे, लेकिन यहाँ -2 है ना, तो माइनस वहाँ पे जाएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा
माइनस और 2, यहाँ कितना है माइनस, तो माइनस पहले ही लगा देंगे। और b का वैल्यू कितना है, देखो x स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो होता है a, x के बगल में जो रहता है वो कितना होता है b, और जो ऐसे कांस्टेंट है वो क्या है c। तो साइन के साथ लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। x के बगल में क्या है -2, तो माइनस पहले से उसमें है और यहाँ पहले से यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एक a देखते हैं, a कितना है, a इज इक्वल टू क्या, यहाँ भी 1 है, सही बात है, तो 1 डाल देते हैं, वैसे नहीं भी डालते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 4 में से 2 गया तो 2, और इधर भी 2। एक में हो गया वेरीफाइड कि LHS इसमें है RHS के बराबर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। अच्छा ठीक है, मानते हैं एक मेरा गलती से सही हो गया होगा, तो दूसरा वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो दूसरा वेरीफाई करेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, क्या वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अगर c/a आ जाता है तो पता चल जाएगा कि हम लोग सही बना रहे हैं। तो कैसे, अल्फा का वैल्यू बताओ, अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है। 2 साइन एक साथ रहता है तो क्या करते हैं, ब्रैकेट भी डालते हैं, तो ब्रैकेट डालेंगे -2 लिखेंगे और ये कर देंगे। c बताइए, c कितना है, माइनस में 8 और a कितना है 1, 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस में 8, उधर पहले से कितना है -8। LHS इज इक्वल टू RHS, और इस हिसाब से पता चलता है क्या, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे, खेल खत्म। हेंस वेरीफाइड, खराब राइटिंग है क्योंकि झुक के लिखना पड़ रहा है, समझ लेना, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड करके हो गया हमारा खत्म। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जब रूट वाला आएगा तब कैसे बनेगा, एक लास्ट क्वेश्चन वो मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं कि 1 2 सॉल्व किया गया है, सीधा 6 पे क्यों गए हैं, क्योंकि 3 4 5 6 1 2 जैसा है, एकदम सेम है, इसीलिए वो सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अगर आपको फिर भी कोई उसमें डाउट आता है, आप कमेंट करेंगे तो आपको फिर से वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि हमको नहीं लगता उसमें डाउट आएगा, अगर 1 2 आप अच्छे से समझे हैं तो। अगर 1 2 नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी देख सकते हैं उसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हर चीज़ें अच्छी से, मतलब हर चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रूट देख के ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए रूट वाला क्वेश्चन सोचे कि सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि हमको क्या है, फिर वही काम कि पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर जो रिजल्ट आ रहा था उसी रिजल्ट के बराबर आ जाए। तो क्या 2√3 और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें √3 में तो कितना आ जाएगा, बताओ, नहीं समझ में आया, दिखाते हैं। 2√3 इंटू √3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या यही चीज़ वो भी है, कुछ अंतर नहीं है। अच्छा, 2 रूट मिल के बाहर आ जाता है रूट से। अगर रूट में कोई भी एक जैसा 2 चीज़ हो तो वो रूट से स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर की वजह से रूट कट जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो √3 मिल के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो कितना हो गया, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, क्या आ गया 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर मतलब कि 5x, 6x को तो ऐसे एक्स स्क्वायर, और सॉरी 6x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि आपको 5x मिल जाए, है ना। तो हमको लगता है कि 6x स्क्वायर को तोड़ सकते हैं हम लोग। 3 2 जा 6, 3 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमको पहला टर्म सीधा ही लिख लेना होता है, 3√2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे, अभी सोचेंगे पहले कि हमको 5x लाना है, तो क्या दोनों माइनस में रख लें, माइनस में 3x भी रखेंगे और माइनस में 2x भी रखेंगे, यही तो करेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो। और अगर जोड़ेंगे -3 और -2 कितना होता है, -5, और x हुआ, ठीक है, तो -5x उतारते हैं इसको। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि x मिल के एक्स स्क्वायर होना चाहिए सर, जोड़ा जाता है तो x मिल के x ही रह जाता है, नहीं समझे। ऐसे देखो 3 गो x है और 2 गो x है, जोड़ेंगे तो 5 गो x हो जाएगा, नहीं समझ। देखो अब इधर क्या लिख देंगे लास्ट में, √3, ठीक है। अब हम कॉमन करना शुरू करेंगे। कॉमन करने का तरीका हमारा क्या है
कि इसका पेयर बनाते हैं 2 का और इसका पेयर बनाते हैं 2 का, फिर कॉमन करते हैं। कॉमन कैसे किया जाएगा? इसमें से हम √3, अच्छा विजनरी इंसान को यहाँ पे √3 दिख रहा होगा, कैसे? √3 इंटू √3 ही तो, √3 इंटू √3 ही तो 3 होता है सर। तो 3 को क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? तो क्या 3 में से √3 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकालते हैं। यहाँ से अगर हम √3 निकालते हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा 2x² और यहाँ से क्या बच जाएगा? माइनस में √3 इंटू, अच्छा दोनों में x भी बाहर आ सकता था, दोनों में से x भी बाहर आ सकता था, तो x बाहर निकाल दिए, खेल खत्म। और यहाँ हो गया ये x² नहीं बचेगा, x बच जाएगा और ये हो गया। समझ में आया? √3x बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 2 इंटू x और यहाँ से बच जाएगा √3, क्योंकि √3 में से एक रूट बाहर निकल गया है, तो एक √3 यहाँ बचेगा और यहाँ से क्या बच गया? x तो बाहर निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, खत्म। जादू वाला बात। यहाँ माइनस है, बीच में माइनस है और यहाँ बीच में प्लस है, तो प्लस को आप कैसे देखते हैं वो डिपेंड करता है। प्लस को हम देखते हैं माइनस और माइनस के तरह, तो अगर प्लस में से एक माइनस बाहर निकाल दिया जाए तो वहाँ क्या बच जाएगा? एक माइनस। तो क्या बीच में माइनस लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। हम पहले ही कॉमन करेंगे माइनस, माइनस कॉमन करने से क्या होता है? ये माइनस बाहर और इसका एक माइनस बाहर। समझ में आया? यहाँ से कॉमन क्या करेंगे? कॉमन हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 1 ले ले, क्योंकि हमको ये ऐसा कुछ लेके आना है उधर, तो माइनस में 1 ही लेते हैं। तो माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से देखो क्या बचेगा? माइनस में जैसे ही 1 निकालोगे, क्या ये माइनस बाहर, तो यहाँ से बच गया क्या? 2x और ये प्लस है, प्लस में से एक माइनस खींच लोगे तो क्या बच जाएगा? एक माइनस, तो हाँ, और यहाँ √3 है तो √3, खत्म। अब क्या इस वाले पूरे टर्म में, इस वाले पूरे टर्म में 2x माइनस √3 दिख रहा है और इसमें भी 2x माइनस √3 दिख रहा है। इस पूरे टर्म में से 2x माइनस √3 और इस पूरे टर्म में से 2x माइनस √3 माइनस मतलब कॉमन कर लेंगे, तो जहाँ से करेंगे 2x माइनस √3 कॉमन, ठीक। इसमें से कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? √3x, क्या बच जाएगा? √3x। अच्छा इसको अलग ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ से क्या बच जाएगा? माइनस है तो माइनस, और बच गया क्या? ये तो बाहर निकल गया तो बच गया -1। बोलो, हो गया। अब चूंकि पूरे टर्म को क्या मान लेते थे हम लोग? 0, क्योंकि इसका 0 निकालना है तो पूरा टर्म ही 0 होगा, यही तो मतलब है 0 होने का। अब फिर वही वाला बात कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब तभी तो टोटल 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर हम मानते हैं ये 0 है, अगर हम मानते हैं इफ लेट मान लेते हैं कि अगर 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, अगर इसको मान लेते हैं 0 तो माइनस में √3 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू √3 और x यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2x के साथ 2 का है, मल्टीप्लाई में ना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आता है। तो पहला जब 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोल लो ना, क्या बोलते हैं? अल्फा। और दूसरा 0 आएगा तो बीटा। यहाँ पे दूसरा 0 निकाल दें, नीचे ही लिख दें, ठीक है। तो अगेन चाहे नाउ इफ, अगर अब हम मानते हैं कि √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो √3x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस में 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/√3। ये क्या आ गया? बीटा। क्या है ये? बीटा। अल्फा बीटा निकाल चुके हैं, ये फालतू चीज़ है, इसको मिटा देते हैं और ये लाइन खींच देते हैं, आधा इधर सॉल्व कर देते हैं। तो अब हमको अल्फा पता है यहाँ पे, बीटा पता है यहाँ पे, इसको अगर हम बोल देते हैं अल्फा, क्या बोल देते हैं? अल्फा। ये बोल देते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, x² के जो बगल में होता है वो क्या होता है? a, x के बगल में जो होता है वो b होता है साइन के साथ, और लास्ट में जो बच जाता है वो क्या होता है? c होता है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा कितना है बताओ? अल्फा है √3/2 प्लस बीटा कितना है? 1/√3
और ये आ जाता है बराबर किसके, माइनस बी। माइनस में कितना है बी, अच्छा एक बात बताते हैं, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 5, और ए कितना है 2√3, ये कितना है 2√3। अब इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम लोगे तो देखो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई ही करके लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। और 2√3 हो गया तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 सिर्फ कटेगा, √3 बच जाएगा, तो √3 इंटू √3 इधर भी है, तो √3 इंटू √3 ठीक है, √3 इंटू √3 क्या हो गया 6 नहीं 3, क्या हो गया 3, ठीक है। और √3 से √3 खत्म, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा +2 बन जाएगा, तो यहाँ है 5/2√3, और यहाँ क्या बच गया 5/2√3, 2√3, और ये किसके बराबर है 5/2√3 का, ठीक है। ये LHS = RHS हो गया, क्या हो गया LHS = RHS। मान लेते हैं कि एक बार गलती से सही होगा, दूसरा बार फिर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो दूसरा बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा बार सॉल्व करने के लिए हाँ, तो दूसरा बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा बार सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है C/A के। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है हमारा, देख लो इधर, अल्फ़ा है √3/2 इंटू बीटा कितना है 1/√3, और ये बराबर किसका है C कितना है, C कितना है, यहाँ देखो इक्वेशन में देखा जाता है C को, यहाँ कितना है √3, और A कितना है 2√3 आया, तो √3 से √3 खत्म, √3 से √3 खत्म, यहाँ बच गया 1/2, यहाँ भी बच गया 1/2, तो बन गया LHS = RHS। हेंस अगर दोनों ही हमारा बराबर आ रहा है, या LHS RHS यहाँ बराबर आया या यहाँ भी बराबर आया, इससे पता चलता है कि हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है, ठीक है। हेंस क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है बच्चा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।